संघ हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। ऑपरेटर संघ, ऑपरेटर संघ आज करो, अर्जेंट करो, आज करो, अर्जेंट करो, आज करो, अर्जेंट करो। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हाथ उठा के हल्ला बोल, हाथ उठा के हल्ला बोल, हाथ उठा के हल्ला बोल। ताली बजा के, ताली बजा के, ताली बजा के। ये सर, ये आप लोग 3 दिनों से आप लोग यहाँ लगातार धरना दे रहे हैं, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि ये बहुत संवेदनशील सरकार है और विष्णुदेव साय इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और लोगों का ये नारा है कि विष्णुदेव साय हर काम साय साय करते हैं। क्या लगता है? जी, काम तो बिल्कुल साय साय कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ा सोचनीय विषय है कि हम 17 साल से काम करते तो आ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई एक निश्चित विभाग नहीं है, जिसके लिए हमको बार बार सरकार से पत्राचार करना पड़ता है। पिछले समय हमने 3 दिवसीय आंदोलन करके अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाया भी, लेकिन सरकार के द्वारा किसी प्रकार का ठोस पहल नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप हमको दोबारा यहाँ तूता के मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बैठना पड़ा। और हमारी केवल 2 मांग है। पहला यह है कि हमको एक निश्चित विभाग तय करे और नियमितीकरण करे। दूसरा यह है कि जो लंबित वेतन है हमारा 27% और जो पिछले साल का वेतन लंबित है 7 माह का, वो अतिशीघ्र भुगतान करे। हमने देखा है कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम भी चाहते हैं, अगर किसी ने भगवान को देखा है तो वो आज के स्वरूप में माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, जो आज भगवान बनकर निकले आए और डीजे संचालक के जो समस्या थी उनको दुरुस्त किए। क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया था कि डीजे अब लागू नहीं किए जाएंगे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए या सार्वजनिक स्थान में। उन्होंने उनके लिए भगवान स्वरूप आए और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दिया और पूरे राज्य में सभी डीजे संचालकों को डीजे संचालन करने की अनुमति दी। और हमारे छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बड़े ही भावुक ढंग से मनाया जाता है, इसलिए उन्होंने पूरे संलीनता के साथ आदेश दिया कि सभी जगह डीजे संचालक डीजे के द्वारा या जो उत्सव समिति है डीजे के द्वारा गणेश विसर्जन करें। हम भी चाहते हैं, अगर हमारे लिए हम देख रहे हैं भगवान स्वरूप ही है, तो हम चाहते हैं अगर भगवान किसी ने देखा है तो शर्मा जी है और शर्मा जी को हम भगवान मानते हैं, इसलिए वो हमारी मांगों को आशीर्वाद के रूप में परिणित करे और तत्काल हमें एक निश्चित विभाग देकर जो शासन द्वारा प्रचलित वेतन है 27% वेतन वृद्धि वो अतिशीघ्र हमें प्रदान करे। ईश्वर के रूप में देखते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, तो हमें उनसे बड़ी उम्मीद है कि हमारे लिए वो ईश्वर जैसे ही हैं, तो ईश्वर स्वरूप हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हमारी मांगों को त्वरित निराकरण करेंगे। ठीक, परिचय। मैं विनोद कुमार जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। आप लोगों को ये 3 दिवस हो गया है ये धरना करते हुए, और सरकार जो है पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय यही लोग आकर के धरना देते थे, तो क्या देख पा रहे हैं? अब ये तो क्लियर और स्पष्ट हो गया है कि जैसा कि पूरा राज्य देख रहा है, पिछले बार जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो खुद हम ही लोगों के द्वारा वो सत्ता पे बैठी, क्योंकि उन्होंने कर्जा माफ किया। तो कर्जा माफ करने के लिए हमारे सभी भाइयों के ही सहयोग है, क्योंकि हमने ही कंप्यूटर चलाकर उनके कर्जा को माफ किया। शासन का जो महत्वपूर्ण जो भी आदेश देते हैं ज्यों का त्यों पालन कर उनको सत्ता पे आए, और उन्होंने कहा कि हम आते ही आपको 1 साल के अंदर जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनमें हम भी शामिल हैं, समस्त को नियमित किया जाएगा। सरकार ये भी जान रही है कि आप लोग जिस प्रकार का काम किए हैं, कांग्रेस की सरकार को नकारा है, बीजेपी सरकार को फिर से वापस सत्ता में लाया है, ये पार्टी भी जान रही है, शासन भी जान रही है, और उसके बाद फिर आप लोग धरने में बैठे, ये कैसा विरोधाभास आप देख पा रहे हैं? अब इससे तो हम लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो हमारा एक प्रकार से जनक है, क्योंकि शुरू में इन्होंने ही धान खरीदी शुरू की, इन्होंने ही किसानों के लिए
अच्छा व्यवस्था देने के लिए कंप्यूटराइज किया ताकि उनको तुरंत तत्काल पैसा मिले, और हमें नियुक्त करके उन्होंने आज 17 साल का समय तय कर चुके हैं। उसमें दोबारा सत्ता पे आई है। अभी दोबारा सत्ता पे आने पर हमारे दुख और कष्ट से खुद ब खुद रूबरू हैं। किसानों को उनका अनाज का पूरा मूल्य मिला, उनका धान का जितना भी आता है राशि वो भी दुगना तिगुना हो गया, सब कुछ सुविधाएं मिली। लेकिन उनका जो सेवा हम कर रहे हैं समस्त राज्य में जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनका जो एक निश्चित कहना चाहिए एक विभाग देगा। विभाग बिना विभाग दिए इन लोग इतने बड़े महत्वपूर्ण काम को करा कैसे सकते हैं? तो खुद ब खुद एक उल्लंघन लगता है कि भाई आप शासन का महत्वपूर्ण काम 4-4 विभाग का किसी ऐसे आदमी से करा रहे हो जिसको आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इस विभाग का है। वो राजस्व विभाग का इतना बड़ा रकबा का काम हमसे कराते हैं, बैंक का इतना बड़ा लोन का लेन देन हमसे करते हैं बिना ये जाने कि किस विभाग का आदमी है। पहले तो इनको खुद चाहिए था कि शासन बताए कि मेरे इतने बड़े करोड़ों अरबों रुपए को हाथ लगाने वाला ऑपरेटर कौन है। बैंक को पूछना चाहिए, विपणन को पूछना चाहिए, करोड़ों अरबों का लेन देन करने वाले मेरे धान को ये कौन है ऑपरेटर, किसका है ये, नॉमिनेट होना चाहिए। अगर हम समिति में है, समिति बरसों से खड़ी है, वहां आकर समिति को सुदृढ़ किया, कंप्यूटराइज करके हाईफाई किया, तुरंत फैसिलिटी दी, मिनटों में सारा कुछ दिया। अब क्या लगता है कि सरकार सबसे पहले आपको किस विभाग में वो भेजे, किस विभाग के कर्मचारी वो तय करेंगे या नियमित करेंगे? क्योंकि दोनों कार्य जो एक साथ भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है, तो आप कैसे चाहते हैं? हम तो चाहते हैं वो दोनों काम इतना जुड़े हुए हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। आप जिस विभाग में देते ही काम के महत्वपूर्ण दृष्टि को देखते हुए हम पर विश्वास नहीं जताओगे, हमें नियमित नहीं करोगे, फिर हम उसको काम करने लायक हुए कैसे? सरकार ये कहती है कि आपको आपके योग्यता अनुसार किसी भी विभाग में अगर विलय किया जाए तो क्या आप लोग उसके लिए राजी हैं? देखिए हम तो क्योंकि राजी, सारा काम आप कर रहे हैं। हाँ, आपने बताया अभी हाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है जी, तो वो भी काम कर रहे हैं, खाद्य आपूर्ति का भी क्षेत्र में काम हाँ, कर रहे हैं, हाँ, और भी कुछ काम हाँ, बताया आपने वो कर रहे हैं। तो यानी आपका जो बहुमुखी टैलेंट है हाँ, उसके हिसाब से किसी भी विभाग में आपको विलय कर दिया जाए हाँ, तो उसके लिए भी एक प्रकार से समानता या उससे जुड़ा हुआ संबद्धता तो देखनी पड़ेगी। खाद्य विभाग में योग्यता की बात कर हाँ, रहे हैं, योग्यता अनुसार हाँ, योग्यता में भी हम सारा काम बैंक के लिए करते हैं, सारा काम खाद्य विभाग का होता है। विपणन तो अपने एक निश्चित समय के लिए आता है, और राजस्व रकबा का भी एक पंजीयन निश्चित समय के लिए होता है। लेकिन धान करने के बाद हम पूरे 8 महीने बैंक के लिए काम करते हैं, खाद्य विभाग के लिए काम करते हैं, उसका पूरा पीडीएस संचालन करते हैं, पूरा खाद बीज वगैरह कृषि विभाग का भी करते हैं। तो हमें खाद्य विभाग देना या बैंक में रखना उन लोगों के लिए भी ज्यादा आसान होगा और हम लोगों के लिए भी सुलभता रहेगी। सरकार से आप क्या चाहते हैं? क्योंकि हमारे जो सीएम है अभी, हाँ, मुख्यमंत्री जी है विष्णुदेव साय, उनके हर काम साय साय हो रहा है। विजय जो शर्मा जी हैं उप मुख्यमंत्री, वो भी एक बख्तावर नेता के रूप में आप छत्तीसगढ़ में उभर रहे बड़े चेहरे के रूप में, क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में तो मैं समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर साथियों की ओर से, पूरे प्रदेश के कंप्यूटर ऑपरेटर साथियों की ओर से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री तो हैं इस बड़े संवेदनशील, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार शर्मा जी हैं वो हमारे जमीन से जुड़े हुए हमारे दुख दर्द को समझने वाले हैं। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा विशेष तौर से कि वो हम किसान भाइयों के इतने जुड़े हुए हैं कि आज उनको सारी सुख सुविधाओं, उनको लोन देना, खाद बीज देना से लेकर उनके धान खरीदी का पैसा भी उनके पॉकेट में मतलब अकाउंट में डालकर उनको खुशियां प्रदान करते हैं। तो हमारे इन दुखों को देखें, 17-18 साल बीत चुका है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम एक बार नजर हमारी ओर करें। मैं जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर दुबे कोरबा से, और इस संघ का जो है प्रदेश कार्यकारिणी भी हूँ। खरीदी जितने भी ऑपरेटर हैं, आप लोग 3 दिनों से जो लगातार धरना दे रहे हैं, उसको लेकर के सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अभी वर्तमान स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मैंने देखा कि जहां हमारे गणेश उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है उसमें धुमाल डीजे का जो कार्यक्रम होता है, इसको हाई कोर्ट ऑफ बिलासपुर के द्वारा बैन लगाया था, जिनको हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा उनको अनदेखा करते हुए सांस्कृतिक धरोहर को देखते हुए हमारे गणेश उत्सव में डीजे को जो है लागू किया है। और डीजे वाले जो है उन लोग को यह सहमत हो गया था कि हम डीजे में किस प्रकार से हमारा धंधा रोटी पानी और हमारा परिवार चलता था, और वो डीजे वाले लोग के लिए खेत का विषय हो गया था। तो शर्मा जी उसको अनदेखा करते हुए, हाई कोर्ट के आदेश को अनदेखा करते हुए अभी झांकी निकाले हैं गणेश उत्सव में, उसको जो है लागू कर दिया गया है। वो भगवान के रूप में डीजे वालों के लिए है, वो भगवान के रूप में जब काम कर रहे हैं तो हम तो छत्तीसगढ़ राज्य के धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर है, किसानों का हित में काम करते हैं,
पूरा छत्तीसगढ़ के काम करते हैं, तो भगवान है तो हमारे लिए भी भगवान के रूप में काम करे और हमारे मांग जो है निश्चित विभाग करे और हमारा वेतन को जो 8 महीना को तो देंगे, निश्चित विभाग करके हमको नियमितीकरण करे। परिचय दी। मैं पुरुषोत्तम जाटवर, सारंगा विलयगढ़ जिला अध्यक्ष। जी, अभी सरकार की जो प्रतिक्रिया चल रही है आपको लोगों को लेकर के, क्या जानकारी है और क्या आप चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा कर्मियों को, जिनके पास संविलियन का एक कोई प्रावधान नहीं था, उनको उन्होंने अपने पिछले पंचवर्षीय में उनको संविलियन किया, नियमित किया, ठीक उसी प्रकार से हमको भी जब 2007 में भाजपा की सरकार थी तो संविदा में हमारी भर्ती कराई गई थी। तो आज हम पुनः उनसे गुहार लगाते हैं कि जब शिक्षा कर्मी के लिए संविलियन का प्रावधान नहीं था, नियमित का प्रावधान नहीं था, तो ठीक उसी प्रकार से उनको नियमित किया गया। तो वैसे ही हम संविदा ऑपरेटर साथियों को, संविदा कंप्यूटर ऑपरेटरों को, भाजपा की शासन थी 2007 में, तब उन्होंने हमको यहाँ लाया है। धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर को कंप्यूटराइज कर हम ऑपरेटरों की डायरेक्ट नियोजन समितियों में करवाई गई है। तो हम कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार से यही चाहते हैं कि वे हमें नियमित करे, एक विभाग दे, और वर्तमान में जो हमारा 27% है वे भी दे। एक अगर विभाग हमको मिलेगी तो विभाग से संबंधित सारी सुविधाएं हमको मिलेगी। अभी हम 44, 45, 55 वर्ष के हो गए हैं, हमारे बुढ़ापे के लिए क्या दिया है उन्होंने? 17 साल हम उनको दे चुके हैं। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं कि वे हमें एक विभाग तय करके सम्मानजनक, उनका जो नारा है सबका विकास, तो हमें नजर नहीं आ रही है। हम चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से हमारी जो मांगे हैं विभाग तय करे और एक नियमितीकरण कर हमारा एक आदर्श सेवा नियम बनाए। ठीक, परिचय। मैं मीनाक्षी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला शक्ति।